नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसमें हमारी बीएनएस की क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मूल विधि की आज जो हमारी क्लास है वो है अगली बीएनएस से आगे बीएनएसएस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, और इसमें मैं बता चुका हूँ आपको, ये भारतीय दंड संहिता जो दंड प्रक्रिया संहिता थी आपकी, उसके स्थान पे इसका निर्माण किया गया है। जो दंड प्रक्रिया संहिता थी वो थी 1973। ठीक है, वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसके स्थान पे इसको लागू किया गया है। और ये कब लागू हुई है इंडिया में? 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में ये लागू है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आपके सिलेबस में है, जो कि 2023 में बनी थी और लागू हुई थी 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में। ठीक है, इसमें ज़्यादा धाराएं नहीं आएंगी, लेकिन वैसे कहने के लिए तो इसमें 39 अध्याय हैं तथा 531 धाराएं हैं। लेकिन आपके सिलेबस में बहुत कम धाराएं आएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बीएनएस से। ठीक है, वो हो चुकी है, इसीलिए उसको आप देखिए। उसमें 10 क्लास हैं टोटल, BNS 1, 2, 3 ऐसे करके 10 तक हैं, जो कि कल ही ख़त्म हुई है। इसमें 2-3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मेन धाराएं आएंगी जो पेपर में आ चुकी हैं। पिछली बार भी 2021 में 1-2 क्वेश्चन आया था, वो भी 1-2 शिफ्ट में, हर शिफ्ट में नहीं आया था। आगे देखिए धारा 2(1)(c). ठीक है, ये क्या है? जमानतीय अपराध। ऐसे अपराध जिसमें जमानत हो जाती है उनको जमानतीय अपराध कहते हैं। ऐसे बहुत से अपराध होते हैं जिसमें जमानत नहीं होती है, उनको अजमानतीय अपराध कहते हैं। इसमें केवल जमानती अपराध आया है 2(1) में। ठीक है, आगे देखिए 2(1), सभी 2(1) है इसमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आगे वाली 2(1)(g). ठीक है, इसमें क्या है? संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध कौन से अपराध होते हैं? ये न्यायालय या फिर पुलिस वाले बताते हैं कि ये अपराध संज्ञेय है या नहीं है। ठीक है, संज्ञेय अपराध होता है जिसमें पुलिस किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यदि संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया है, मतलब संज्ञेय अपराध की जो परिभाषा है उसमें अपराधों की श्रेणी दी गई है। जैसे मर्डर का जो अपराध है वो भी संज्ञेय अपराध है, और भी जितने अपराध हैं जिसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा होती है वो संज्ञेय अपराध हैं। इसमें पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती, वो तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। धारा 2(1) का के। ठीक है, इसमें क्या है? जांच। जांच मतलब पुलिस जांच करेगी, चाहे सीबीआई पुलिस जांच करे या फिर कोई भी जांच आती है इसमें। धारा 2(1) का एल, ये क्या है? अन्वेषण। अन्वेषण क्या होता है कि सबूतों को इकट्ठा करने के लिए जो जांच करती है, ये वाली जांच अलग है, इसमें छानबीन वगैरह होती है पूरी कंप्लीट, लेकिन अन्वेषण में क्या होता है? सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। धारा 2(1) का ओ, ये क्या है? असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध मतलब ऐसे अपराध जिनमें व्यक्ति को गिरफ्तार यदि करना है पुलिस को, तो वारंट की आवश्यकता होगी, बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती वो। धारा 2(1) का जी, इसमें क्या है? अपराध। ये अपराध की परिभाषा बताता है कि कौन कौन सी अपराध होते हैं। धारा 2(1) का क्यू, ये क्या है? थाने का बाहर साधक अधिकारी, थाना इंचार्ज। यदि इसमें कोई भी हो सकता है, यदि इंस्पेक्टर नहीं है तो दरोगा होगा, यदि वो भी नहीं है तो सब जो भी आपका हेड कांस्टेबल होगा, यदि वो भी थाने को संभाल रहा है, सबसे बड़ा वहाँ पे है उस टाइम, तो वही थाना इंचार्ज होगा। ये धारा 2(1)(q) में कहा गया है कि थाने का बाहर साधक अधिकारी कौन होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे है धारा 2(1) का टी। ठीक है, इसमें क्या है? पुलिस रिपोर्ट। जो भी पुलिस रिपोर्ट बनाती है वो इसके अंतर्गत आती है। धारा 2(1) का यू, इसमें है पुलिस थाना। अगर पेपर में आया पुलिस थाना कौन सी धारा में, तो धारा 2(1) का यू। अब 2(1) तो सभी हैं, देख लीजिए आप, लेकिन इसमें यू है। ठीक है, आगे देखिए प्रथम अनुसूची में क्या है? अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। प्रथम अनुसूची अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। यदि ये आया किस अनुसूची में अपराध होते हैं, अपराधों को दिया गया है, तो प्रथम है, पहली। ठीक है, धारा 2(1) का वाई, इसमें है पीड़ित मतलब विक्टिम, जो भी जिस पे इल्ज़ाम लगा होता है या फिर जिसके खिलाफ FIR की जाती है वो है इसमें। धारा 2(1) का एक्स,
इसमें है समन मामला, जो भी पुलिस या अदालत समन देती है गिरफ्तार करने के लिए, तो वो समन मामला इसमें है। धारा 21 का जेड, इसमें है वारंट मामला, ठीक है, तो इसमें ये हो गया। आगे देखिए BNSS में महानगर क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया है। अब जो 2023 में महानगर, कोई भी महानगर क्षेत्र नहीं होगा, पहले महानगर क्षेत्र होते थे, बटे होते थे। धारा 20 ये क्या कहती है, अभियोजन न्यायालय की स्थापना, ठीक है। धारा 23 का 1 ये है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 7 वर्ष का कारावास की सजा दे सकता है, ठीक है। ये जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, हर जिले में होता है, उसका न्यायालय 7 साल की सजा दे सकता है। धारा 31 ये क्या है, जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, जैसे शांति व्यवस्था बिगड़ जाए बहुत ज़्यादा, तो पुलिस और मजिस्ट्रेट जनता से अपील करते हैं कि वो हमारी सहायता करे, ठीक है। तो ये जनता के लिए है धारा 31। लेकिन आजकल की पुलिस ऐसी है कि वो जनता की मदद नहीं कर रही, तो जनता उनकी मदद क्यों करेगी, ठीक है। जनता से पैसे लेती है वो, बहुत से रिश्वतखोर पुलिस वाले हैं। धारा 35 ये क्या है, बिना वारंट के गिरफ्तारी, तो ये बिना वारंट के संज्ञेय अपराध जो होता है उसमें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है। और कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 35 के अंतर्गत, ठीक है। अब देखते हैं आगे है धारा 37। ये क्या है, प्रत्येक जिले में तथा राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रक कक्ष की स्थापना की जाएगी, ठीक है। पुलिस नियंत्रक कक्ष मतलब कंट्रोल रूम, ठीक है, हर जिले में होगा। आपने देखा होगा कि हर जिले में होता है, ठीक है। जो भी 100 नंबर पे कॉल करता है तो सबसे पहले वहीं पे जाती है, और राज्य स्तर पर भी होगा। आगे देखिए धारा 38 ये क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति के पास अपनी पसंद के किसी अधिवक्ता से मिलना। कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार हो चुका है वो अपनी पसंद के किसी भी वकील को बुला सकता है। अधिवक्ता का मतलब इसका अर्थ होता है वकील को, ठीक है। आगे देखिए, आगे है धारा 41। ये है कार्यपालक या फिर न्यायिक दंडाधिकारी, जो भी न्यायालय के जो जज होते हैं उनके पास क्या होता है, एक अधिकार होता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकते हैं। जैसे न्यायालय में कोई भी अपराधी आ रहे हैं, उनकी मतलब सुनवाई होती है, ठीक है, जैसे तारीख पड़ती है, तो वो जिसको यदि कह दें कि यहीं पे गिरफ्तार कर लो तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। या भी कोई अन्य भी व्यक्ति होगा जो वहाँ पे कुछ ऊधमबाजी करे या फिर शोर मचाए, जिसको यदि अगर न्यायिक दंडाधिकारी ने कह दिया कि गिरफ्तार कर लो, तो बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे देखिए धारा 42 ये है सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती है। धारा 42 मतलब जितने भी सशस्त्र बलों के सदस्य होते हैं, जो भी फौजी वगैरह होते हैं, जो भी सशस्त्र बलों में हैं, ठीक है, BSF है, CRPF है, और आपकी CISF तो उसमें आती, हाँ वो भी आती है। तो जितने भी मतलब सदस्य होंगे उनके, उसको कोई भी पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं कर सकता। गिरफ्तारी से संरक्षण है। अदालत मतलब थाने में भले बैठाल के रख लें या फिर पूछताछ करने के लिए रोकें, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा सकता धारा 42 के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जानकारी होती है। उनकी ट्रेनिंग जो होती है सशस्त्र बलों के जो सैनिक होते हैं उनकी, तो उसमें बता दिया जाता है, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही। और आप जो संविधान के मैंने आपको बताया था शॉर्ट्स आप देख सकते हैं, इसकी तैयारी यहाँ से करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, सीधे सीधे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, ठीक है। और यदि आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए अलग से तो आप बता सकते हैं, मैं उसका भी शॉर्ट बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।